एक कहाँ से वो बंधा हुआ था, मैंने वही हाथ लगाया, वही हाथ लगाया तो मुझे साथ लग गया। मतलब देखो आप, मोक्ष का कितना सुख है और बंधन का कितना दुख है कि जैसे ही हाथ वहाँ लगाया तो चट नहीं आए, वहीं हाथ लगाया जहाँ दिक्कत, इसमें वहीं हाथ लगाया। उस बात को मैं भी जानू था और वो भी जाना था। अब जिससे मैं छूटना चाहता हूँ, जहाँ मैं दुखी हूँ, उस दुख से छूटना चाहता हूँ, इसने वही हाथ लगा, मेरा हाथ नहीं, मेरे से इसने कुछ नहीं कहा। देखिए, ज्ञान कभी बंधता नहीं और ज्ञान सब प्राणियों में है, लेकिन वो ज्ञान किसी भी प्राणी में है, लेकिन वो ज्ञान का स्वभाव नहीं बंधना, ज्ञान के स्वरूप का स्वभाव नहीं बंधना। आप बांध के देखो, बंधन पसंद। इस बात से सिद्ध होता है कि जो आपके अंदर आत्मा है वो सदा, उसका स्वभाव ही है, स्वाभाविक मुक्त है। वो स्वाभाविक का मतलब प्राकृतिक, उसकी आदत है स्वतंत्र रहना। बंधन में, वो बंधन में कब आ गई थी? जब आत्म दर्शन उस वस्तु के साथ हुआ। तो भी बताओगे भाई कैसे वो बंधन में आ गया। अब वो उसका वो बंधन सा जैसे काटा, आप उसके दौड़, आनंद की जो दौड़ थी और मुक्ति का जो आनंद था वो देखने लायक था। ऐसे बांधा पूछ ऊपर कर, जिसने बंधन काटा उसकी भी परवाह नहीं। मतलब मुक्त पुरुष को किसी की भी परवाह नहीं होती, मुक्त की ही परवाह थी। मुक्त हो गया, बोले भाई यही था। तो काटा बंधन तो उसका भी कोई नहीं, उस तो कोई मतलब नहीं, इतना काटा था इतना तो था। जब कट गया तो फिर उसने कोई दौड़ लगा दी पूछ ऊपर करके, और जैसे मेरे जैसा देख रहा, वाह, मोक्ष का आनंद है जिसकी कोई तुलना नहीं। अब बंधन तो कट गया, लेकिन हमारे शरीर में दो जगह बनते हैं, एक मन से एक तन से, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से। तीन होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। और जो मोक्ष होता है वो तीनों शरीरों से मुक्त होने पर ही होता है। जब मन में, आपके अंतःकरण में अज्ञान है कि आप संसार की वस्तुओं को है करके कहते हैं, कभी है करके वो नहीं कहते हैं जो है करके है। समझे बात ये? हम है करके कहते हैं, लेकिन कभी है करके है उसको नहीं कहते जो काया में, जो वास्तव में है करके है। और इसीलिए उसको नहीं कहते, तो हम हमेशा ही बनते चले जाते हैं। जैसे ही हमने कहा है तो बंध गए तो हम तो अवश्य ही दुखी होते हैं, अवश्य ही। और उस वस्तु प्राणी पदार्थ में बंधे हुए के कारण जो है हम दुखी होते हैं। ये बिजली के भी दो तार होते हैं, तो दोनों टकराते हैं तो वहाँ वो हीटर का जय हो, हीटर का भी प्रबंध हो जाता है, जय हो, बल्ब का भी प्रबंध हो जाता है। हम कहते हैं बिजली है, बिजली नहीं हो तो नकली बिजली है। जब दो तार
नहीं बैठते हैं तो भी बिजली का नाश नहीं होता। तो जो आपके मन में आप जो जैसे भी जिस तरह भी जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके ज्ञानेंद्रियों से है करके सब सपर रूप रस गंध, ये जैसे सब सपर रूप रस गंध का ज्ञान उसको हुआ तो उसी वक्त एक ज्ञान छुप गया, ज्ञान को ज्ञान होया, एक ज्ञान छुप गया और है करके दूसरा प्रकट हो गया। कैसे ज्ञान छुपा है? सबसे पहले छोटे है बच्चे को बस शब्द का ज्ञान होता है, ध्वनि मात्र का ज्ञान होता है, आवाज। वो कान का काम है आवाज बता दो। और वो जो छोटा बच्चा है वो एक चीज में बड़ा बन जाता है, दूध पीता हो। छोटा बच्चा होता वो दूध पीता है, उस दूध जो पीता है उसमें आप समझो 6 ज्ञान में बन जाता हो बच्चा। 6 ज्ञान। एक तो दूध से उत्पन्न मैं आई, फिर जब दूध पीता है तो उसको सब सपर रूप रस गंध ये 6 ज्ञान भी होते हैं एक साथ। एक साथ दूध पीने में दूध की अनुभूति होती है, उस दूध की अनुभूति से स्वार्थी में जन्म जाती है, जिससे दूध लिया है वो उसको पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है? सब सपर रूप रस गंध से उसकी ज्ञान इंद्रिया सारी रूप से उसको पहचानता है, स्पर्श से उसको पहचानता है और गंध से भी उसको पहचानता है और रस से तो पहचान ही रहा है, दूध पीता है। अर्थात वो अपनी माँ को पहचानता है और वो उसको कितने में से भी पहचान लेता है। ये एक जानी पहचानी उसके अंदर मैं पैदा हो गई और बंध गया। बंध्या कोई मुर्दा तो बंध्या नहीं, समझो। चेतना है, समझ है, लेकिन जो समझ है, जो चेतना है, वह तो उसकी समझ में आई नहीं। वो तो उसकी समझ में वो आई जहाँ से दूध पी रहा हो, उसको वो कुछ नहीं करता। होता दूध के कारण पहचानता उसको, दूध, उसने दूध चाहिए, दूध की भूख है अंदर, दूध की भूख है, दूध के कारण वो उसको पहचानता। वहाँ कोई वो नहीं है, ये भाई वो नहीं कहता माँ है फलाना है मेरा इसका कोई रास्ता नहीं। इसने भाई मुझे दूध जो पिलाया, जो पिलाया बड़े ठीक काम की चीज़ है। मतलब आश्चर्य की बात है कि वो बच्चा दूध को बड़ा आराम से पी लेता है। दूध पीने की विद्या भी नहीं पूछता, दूध कैसे निकालू इसमें से निकाल लेता है। बहुत गहरी बात, हाँ, मतलब आश्चर्य की बात कि उसके अंदर कितना अनुभवात्मक देवता बैठा। कुटिया पर थे, कुटिया ब्याने वाली थी, रोटी ज़्यादा जा गिर देते थे
वो दिखाई नहीं दी। बच्चों को कहा देखो भाई वो कहाँ गई कुत्ती, ब्याह तो नहीं गई। उनने देखा जी हाँ ये डाल दो। फिर जो है महात्मा भी चला गया। चलो महात्मा ने उसको ऐसे रोटी डाली तो उठ गई, तो कुत्ते वो 50-100 ग्राम का पिल्ला उसके निप्पल से न पकड़े लटका या उठा। आप बताइए बंधन कोई मामूली है? बंधन बहुत तगड़ा है। मोक्ष ऐसे ही नहीं होता, मुक्ति बहुत कठिन है। कि उसने उस निप्पल से को इतना तगड़ा पकड़ लिया कि अपना वजन भी वो उसमें वजन भी उसका देख लो छुड़ा नहीं पाया उसको। और अभी तो यही था, अभी होया था उसके अंदर 2 बच्चे अभी और भी है, अभी होया था रोते। उसको पकड़ा किसने दिया? वो अगर वो पकड़ाओ भाई बहुत जरूरी है। और वो तो कुत्ती पहली बार भी आई थी, उसने कैसे भैया इसको पकड़ाओ, सोचने की बात तो आई। तो और वो उठी तो उसका लटका ही उठ गया, इतना टाइट पकड़ लिया। बताओ अभी पैदा ही है, इतना टाइट पकड़ लिया उसने, काम की चीज समझ गए। अब भाई उसका फिर दूसरी जगह उसका वो बनाया, तो फिर वहाँ दे दिए। तो ऐसे मतलब ये हमारे अंदर जो है करके जन्म से ही है करके जो एक समझ नहीं पैदा हुई है, ये हमारे बंधन का कारण। मतलब उसने उसको ढक दिया जो आपका पहले ही मैं थी, जो आपका शरीर का निर्माण भी नहीं हुआ था उससे पहले ही जो मैं थी उसको ही न ढक दिया। अर्थात ढके ढके ही जन्मे, ढके ढके ही जन्मे। कारण ही जन्म का वही है जो हमें उससे अहम होया, उस बच्चे को भी अहम होया उससे, इसीलिए उसने उसको। तो तीन पॉइंट है ये। मतलब एक, जैसे वो बच्चा जन्म से ही दूध मिला, सत्ता दे दी कहाँ, और जब भूख लगेगी फिर रोगा, उसी के लिए रोगा। और भूख में जब उसको दूध, तो बहुत स्पीड से दूध पीवा है, बहुत स्पीड से, ये सत्ता दी। और रोवेगा, जब भूख लगेगी रोवेगा, रजोगुण आ गया। सत्ता तो उसके दिमाग में बैठी है, वो दूध लेट हो जाता, रोगा रजोगुण। दूध मिलते है शांति, ठंडा हो जाए। 3 पॉइंट हो गए, 3 बिंदु हो गए। 3 बिंदु से एक पहला बिंदु, मतलब चौथा बिंदु है, वो पहला बिंदु है। वो पहला बिंदु इन तीनों के नीचे पूरी तरह ढक जाता है। जैसे आप ये देख लो, सूरज है, धरती है, चंद्रमा है, 3 है, और इन तीनों से वो ढक जाता है। जो सूरज को इस रूप में चमका रहा, वो चीज ढक जाए। सूरज का वास्ता धरती से, धरती का वास्ता चंद्रमा से, इस तरह से ये 3। ऐसे ही वो बच्चा जो जन्मता है इन तीनों पॉइंटों में बंद हो जाता है। इनको आप समझने की कोशिश करियो, ये बहुत काम की बात है। मतलब मुक्त होना, हम जो हमेशा जीवन में हमेशा ही जन्म से मरण तक हमेशा ही हम जो टेंशन में रहे हैं, कुछ न कुछ टेंशन में रहे हैं, उस टेंशन से मुक्ति का यो इलाज है। और कोई धरती पे इलाज नहीं है। आप और कुछ भी करोगे तो वो इन्हीं में शामिल है जो बच्चा जन्म से करता आया। इसको समझना। जैसे कि ट्यूबवेल पे रहना हो गया और तो बस वहाँ भाई
कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी को छोड़ गया, अब बाजी अपना रोटी खावे सामने बैठे हैं, बाजी रोटी गिरे नहीं। अब वही ये देखो, चलो दया आएगी, आदमियों से कह दिया भाई रोटी डाल दो, अब रोटी डाल दी तो फिर वही आत्मा मिले है तो आनंद तो देव है। अब वह रोटी खा गए एक दूसरे ने, मतलब ठाड़ा हमेशा कमजोर को दबावे, चाहे आदमी हो चाहे पशु पक्षी हो, कहीं भी बस जो ठाड़ा वो दिन दवा वो भाग, वो तो वो करता भाग ले भाई, वो भाग दबा तनु चक्कर से काटते कोटते गए, तो बस वो जोक डटी नहीं रो उसमें गया। वो जो टूबल की वो दूसरी थी वह थी बना रखी थी, नीचे तो रखा था पंखा, पूरी सी थी वह, उसमें हट गया पड़ गया। तो बस फिर वहाँ का एहसास वो पहले वाला जीवन भूल गया, जो अनुभव में आ रही थी आत्मा वो अमर की, और नई दूसरी आत्मा है, वह आत्मा का परिचय था नहीं कुछ, एक आत्मा तो और भी छुप रही, उसका परिचय है नहीं। तो बस वो फिर चिल्लावे ऊपर से, वह उसकी माँ चिल्लावे, तो देखो बंधन का जीवन है। वैसे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मान ले दिक्कत तो समझना तो पड़ेगा, दिक्कत तो बाहर लकड़ेगा तो वह दिक्कत है, अब फिर पड़ेगा उसमें। बाहर लकड़ने से समस्या का समाधान इतना नहीं है, वो तो वैसे समाधान तो वही है कि वहीं का वहीं लगड़ जाओ, पड़े है जागो रहो। अगर भेद लगाना है ना कि आत्मा मरा है कि नहीं है, ये भी अब चलो वो हाँ आदमी दिन में सुबह से बालक आगे कटवा दिया। आप सब जो इस बात को कि जैसे वो नीचे उतरा तो पिल्ला रोना बंद हो गया, वो भी समझ गया कि भाई हाँ कार्रवाई शुरू हुई, जवान लग गया, और वो उसने नका बांध कर निकाला, इतना सुधा न्यू लटक रहा, बिल्कुल सीधा भाई, कोई नहीं सही काम हो रहा, वो समझने लग रहे थे, वो कुत्ता कह रहा है मुझको। और जैसे वो खोला तो भाई मैं जैसे बैठा वहाँ, तो ऐसा चक्कर लगाया उसमें कोठे के भीतर ही, घना राजी हो गया। और महात्मा ने कहा भाई यही तो तेरा राजीपना दुख का कारण है, तो इसे सुख होते ही भूल गया, उसे वो खड्डे में भूल गया, भूलिए ना खड्डे को भूलिए। बंधन सुख का ऐसा मजबूत है कि भूल गया उसको। और इतनी सी बात है कि हर वक्त वह स्मृति रहनी चाहिए, मोक्ष इस दुख से मुक्ति हो, क्योंकि जो सुख मुझे अभी मिला इसमें गड्ढे का प्रबंध बना हुआ हटा नहीं है, फिर ना कहीं गड्ढे में वह चिंता होनी थी बाहर लेकर के, और वही वो कैसे गिर गया था, फिर तो नहीं गिर जाएंगे, क्या चिंता होनी थी, लेकिन वो भूल गया सुख। ऐसे ही होता है, मतलब एक जोटा था, जोड़ सूख गया था, गड्ढे का टाइम था, घास थी, पाड़ के सारे गए खा रहा, उसने बीच रीढ़ के बीच में घाव रहा, उसमें तो काग लेकर जाओ, तो वो की ना तो उड़े था पूछा होती ना नाड़ा थी, पर नू करा था, फिर काग उड़ जाता। भाई देखने वाला देखा बड़ा दुख है भाई, ऐसे दुख। बस देर थोड़े धूप से लिगड़ गई, धूप ज्यादा खिली, जोटा पाड़ के सारा आगे बैठ के और ऐसा पसर गया, भूल गया उस दुख ने। और याद कर उसका इलाज कर, वो जो काग ले जाते भूल गया, पसर गया, उस दुख को भूल गया, वो दुख तो अभी भी है। ऐसे जिस भी मनुष्य को दुख की अनुभूति होगी, ऐसी दुख की अनुभूति होगी
अक यो दुख जो है हटना चाहिए, इस दुख से मैं मुक्त होना चाहिए। अक यो दुख है, इससे मैं मुक्त होना चाहिए, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। अब भाई यो दुख क्यों होया, इस दुख से कैसे पीछा छुड़ेगा? जब गहराई से विचार करेगा तो वो कहेगा इच्छा ही दुख का कारण, इच्छा ही जन्म का कारण, इच्छा ही अहंकार का कारण, इच्छा ही दुख का कारण, संग ही दुख का कारण। जिसको ऐसा अनुभव हो जाता है तो वो फिर कभी भी संग नहीं करता, लेकिन अपने इस कार्यक्रम का ब्यौरा भी बाहर ज्यादा पता लगने नहीं देता। आप सोचो कि ये कहा कि असंग से मुक्ति होगी, इच्छाओं को कम से कम रखे तो मुक्ति होगी, जब तू इस दुखों से मुक्त होगा। अब मान लो आप लोग आ रहे हैं तो महात्मा अरे चलो चलो क्या सत्संग चलो, असंग तो यूं ही कहे, लेकिन नहीं, वो ज्ञान यूं कहे कि ऐसे भी मुक्त नहीं होगे, ऐसे भी मुक्त नहीं होगे। क्यों? वो कहता राग और द्वेष ये दो चीज है। अब तन तो असंग को, तो असंग को ही न्यू समझ गया, आग भाई ऐसे इससे प्यार करो, असंग से प्यार तो करो, लेकिन लोगों से इस तरह का बर्ताव तो ना करो आग जिससे उनको बुरा लगे। इसलिए वो मुमुक्षु साधु बीच से का रास्ता, बीच से का आओगे मीठे बोल लगा, ऐसे बोल लगा जैसे वो तीन का इंतजार ही कर रहा था, उनको ऐसा लगा। लेकिन टाइम के बाद फिर ऐसा हो कि फिर वो बिल्कुल अपना अकेला रहे, जीवन को समेट कर रखे। अब जरूरत से ज्यादा ना काम करिए, जरूरत से ज्यादा ना करिए। मोक्ष की इच्छा वाला केवल आत्मा का ध्यान करता है, अपनी आत्मा में टिकने का अभ्यास करता है। समझ लो, मोक्ष में केवल आत्मा ही रहती है और कुछ नहीं रहता। मोक्ष में केवल आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान ही ज्ञान, वो समझने की शक्ति हमेशा एक रस अखंड बनी रहती है। मोक्ष में जब वो रहती है तो उसका मन उसी से प्रकाशित रहता है, उसी से उसका मन प्रकाशित रहता है, तो वो व्यक्ति तृप्त रहता है सत्य ज्ञान से, सत्य ज्ञान से तृप्त रहता है हमेशा हर जगह। बाहर किसी संसार की वस्तु से संग करने की कामना नहीं करता, उसको मानता है ये फिजूल है, ये विघ्न है। इसमें आत्मज्ञान में अपनी आत्मा में स्थिर रहने के लिए ये विघ्न है, लेकिन कोई प्यार से अच्छा चलो उसके जैसा, क्योंकि जैसा उसको ज्ञान है वो सबको समझ में नहीं आता। ये ज्ञान उसी को ज़्यादा समझ में आता है जिसकी समझ में अच्छी प्रकार से दुख समझ में आ गया, दुख हुए से वो जाग गया, दुख हुए से वो जाग गया। जागे हुए व्यक्ति के लिए संसार के बढ़ चढ़ कर के सुख भी दुख रूप हो जाते हैं, जब भी वो उनका त्याग करता है, और त्याग कर जब भी वो अपनी आत्मा में जीता है, संग नहीं करता। और हर एक अपनी जरूरत की इच्छा भी बहुत सोच समझते हैं पूरी करता है। उसका ध्येय हो जाता है कि कोई भी बाहर इस प्रकार का कुछ कर्म ना हो, आग भाई वो तेरे पे ही वापस आकर आत्मा को दिक्कत दी। इसीलिए वो सुख को भी और दुख को भी अपनी आत्मा में ही हजम करता है। मुक्त हुए के बिना कोई भी आदमी सुखी नहीं रह सकता, और यदि वो मोक्ष का मार्ग नहीं चलता, अन्य कोई भी मार्ग चल रहा तो वो दुखी भी रहेगा, सुखी भी रहेगा, ये सारे काम चलेंगे किसी तरह का।
मान लो मैं किताब से राग कर लूँ, किताब से पढ़ूँ, किताब ना मिली तो मेरा मन फिर लगने का नहीं। किताब की भाई किताब पढ़ो, किताब की किताब चाहिए, यो भी वही संग। मोक्ष में जो आत्मज्ञान होता है वो आत्मा ही उसका सब कुछ है, और आत्मा एक ऐसी चीज है जो कभी बिछोड़ ही नहीं सकती। अब उस मोक्ष के लिए उस व्यक्ति ने सबसे पहले असंग रहने का अभ्यास और इच्छाओं को खत्म करने का जो ज्ञान है, जो प्रबंध है, वो उसने करना अवश्य ही पड़ेगा। यदि उसका थोड़ा सा भी कुछ भी बाहर कोई लगाव है तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं। ज्ञान इसलिए नहीं कि वो सत्ता दे रहा किसी फलानी वस्तु को, फलानी वस्तु को है करके। मोक्ष के लिए धर्म किस प्रकार सहायता करेगा? धर्म आचरण, जैसे धर्म है आत्मा निर्मल है, पवित्र आत्मा का धर्म है निर्मल। निर्मल राग द्वेष रहित जो वस्तु उसको आत्मा कहते हैं, यो धर्म है। आपको यदि मोक्ष की इच्छा हुई है तो आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा कि मोक्ष तो उन्हीं का होता है जो धर्म आचरण करते हैं। ये धर्म आचरण कि राग नहीं होना चाहिए, किसी भी वस्तु से राग और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। पूरी तरह सूक्ष्म तरह से अपने अंतःकरण के अंदर से राग खत्म कर देना चाहिए। राग संसार के सुख होता है तो राग होता है, राग होता है तो काम होता है, दुख होता है तो द्वेष होता है, द्वेष होता है तो क्रोध होता है। फिर वो आदमी आत्मानुभूति, मुक्त आत्मानुभूति अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वो जो है, जो सुख है, संग का जो सुख है, संग का जो सुख है, यहाँ तक के अपने देह के संग का जो सुख है उसका भी उसने त्याग करना पड़ता है। उसने वो भी एक बंधन हो जाता है। चाहे खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, कुछ भी कर सकता है वो। इसमें भी ये भी संग मानता है कि शरीर का संग भी उस आदमी से कुछ भी करा सकता है। शरीर का राग भी, शरीर का सुख भी राग में बदल करके वो उसको आत्म चिंतन में, आत्मा के कार्य में विघ्न बन सकता है। इसलिए कोई भी देखने वाली वस्तु है, यदि उसका संग वो मानता है तो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष उसी को कहते हैं कि आप कहीं भी किसी प्रकार भी हैं, लेकिन किसी प्राणी पदार्थ वस्तु के संग से आप ना अच्छा मानते हैं जो ना बुरा मानते हैं, कुछ नहीं। एक मुक्त आत्मा हमेशा एक निर्भय आनंद का अनुभव करे, निर्भय आनंद। अब उसके लिए उसने हमेशा एक तो वो जैसे इसकी इच्छाएं कम होने से अकेला ज़्यादा हो ही जाता है, इच्छाएं कम है तो अकेला हो ही जाता है। हमेशा उसने हर क्षण अपनी आत्मा का ध्यान करना पड़ता है। अपने आत्म चिंतन कहते हैं, आत्म चिंतन, आत्मा के बारे में ये चिंतन कि यहाँ देख, यहाँ तेरे मन में ये बात आ रही, यहाँ तेरा थोड़ा मन बाहर वस्तु में जा रहा, यहाँ देख थोड़ा सा लोभ सा होता जा रहा है, फलाने सुख की थोड़ा बढ़ के चाव है। ये इस तरह का उसके अंदर हमेशा ही आत्मा में चिंतन बना रहना चाहिए। आत्म दर्शन, अब मैं कितना अपने आप में, यो हर समय यो कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। बातों में, किसी के साथ बैठने में, खाने में, पीने में, मतलब कोई व्यवहार में, उसने अपनी आत्मा की चाल का हमेशा पता रहना चाहिए। पता हो जाता है। पशु पक्षी से
व्यवहार करता है तो वहाँ और ढाल का मन हो जाता है, और कोई रोगी भोगी है उससे और ढाल का मन हो जाता है, कोई बदसूरत है उससे और ढाल का मन हो जाता है, कोई सुंदर है उससे और ढाल का मन हो जाता है, कहीं सुंदर दृश्य उससे और ढाल का मन हो जाता है, बुढ़ों से और ढाल का, जवानों से और ढाल का, सुंदरों से और ढाल का, किसी भी चीज से या फलानी चीज बहुत ढाल का मन हो जाता है। तब वो देखना है कि वो ढाल का मन क्यों हुआ। सत्य तो एक है, सत्य तो एक है। जैसे बच्चा देख लिया उसमें बूढ़ा भी देख लिया, बूढ़ा देख लिया उसमें जवान भी देख लिया, बीमार देख लिया स्वस्थ भी देख लिया, स्वस्थ देख लिया उसी में बीमार भी देख लिया। गेल देखना चाहिए, उसी समय दिखना चाहिए, देखना चाहिए, सारी चीज उसी समय दिखनी चाहिए, और उसी समय उसको बंधन भी दिखना चाहिए उन चीजों में। वो व्यक्ति सब कुछ करता हुआ उस सत्य में स्थित होना चाहिए। सत्य में स्थित है तो वो मोक्ष को प्राप्त है। स्वयं वो कुछ नहीं करता, ये ध्यान रखने की बात है। जिसको ज्ञान है, जिसने मुक्त आत्मा का ज्ञान है, वो स्वयं में नहीं करेगा। आपको बता देते हैं, एक बात से समझ लेना। ध्यान से ही होगा जी, हैं? ध्यान से विचार के साथ अपने आप को देखते रहो, इसका नाम ध्यान है। ये आप काम करते हो उसके वक्त का भी ध्यान है। जब आप अकेले बैठे तो वहाँ भी आपने अपनी आत्मा का ध्यान करना है, आपने अपने मन में अपनी आत्मा का ध्यान करना है कि आपकी आत्मा या आपका मन झट कहीं भी गया तो तुरंत उसको अकेला करो, विचार से विवेक से वहीं मुक्त करो उसको, ध्यान में बैठ करके मुक्त। ध्यान में जैसे सोचो एक बात, मुमुक्षु जो होता है वो हर वक्त मुक्त आत्मा को ही पहले नंबर पर रखता है। एक दवाई बनाई और वो दवाई बन गई, जैसे तैसे बन गई, देखो दवाई बन रही थी तो वो दवाई बड़े यत्न से बन गई। देखो क्या उपदेश है, उपदेश क्या है। चिल्ला भी ऐसा होना चाहिए, उपदेश को समझ ले, उसी तरह समझ ले। पूरा गुरु हर बात को इस तरह खोल खोल के पढ़ावेगा तो फिर चिल्ले ना बनना नहीं चाहिए था। चिल्ला 80% वहाँ बन का आना चाहिए। वो ज्ञान मुक्ति मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा चेले के अंदर वहीं से जागी हुई आनी चाहिए, जब गुरु ने उस चेले के साथ रहने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। चेला वहीं से, जो गुरु जिस गुरु के पास आया है तो गुरु जिस पोजीशन पे है तो चेले के अंदर कुछ घटना हुई आनी चाहिए। और अब जैसे जय हो नारायण, जय हो नारायण, तो अब दवाई बना रहे, दवाई बड़े यत्न से बना रखी, अंगीठी कोयले, उसके ऊपर एक हंडी के अंदर कटोरी, एक रोड़ा हंडी में रख दिया, उस पर कटोरी और हंडी ने उस रोड़े के चारों तरफ दवाई, और अब जो है उस पर लोटा रख दिया पानी का भर, और वो गिल्ले आटे से मुंह बंद कर दिया और अंगीठी चालू कर दी। तेज हो गई अंगीठी, गैस बन गई हंडी में, हंडी गैस ने वो आटा खोल दिया। तो जो दूसरा था उसको आदेश थे कि इसमें पानी गर्म ना हो जाए, पानी गर्म हो गया तो दवाई नहीं बनेगी। तो दूसरा था वो उसने भी बंद करा है, गैस लगड़ रही, दवाई बाहर लगड़ रही, उसने भी बंद करा है, पानी भी बदला है, उसने भी बदला है, पानी बदला है। तो गुरु बोला क्या कर रहे हो, बनेगी, बन जाएगी, नहीं आराम से करो। चेला गेल समझ, उन्होंने तो ये क्या, चेला गेल समझ गया। अब तू उस चीज को भूल गया जिस चीज के लिए यो सारा प्रबंध होया, महात्मा बने। उनने इतनी बात की, चेला गेल समझ गया। हाँ अब दवाई तो बना रहे, चलो भाई दवाई भी है, जैसे शरीर है
उपाय कर रहे हो जाएगा, ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन इन सब चीजों से परे आत्मा है, उसकी स्मृति रखो। चिल्ले का जाग्ञ ज्ञान देखा, चिल्ले ये बात तुमने नहीं बताई, लेकिन चिल्ला जाए क्यों, चिल्ला भी उसी लाइन का ही था, चिल्ला उसी लाइन का चिल्ला। एक सेकंड में बात पकड़ गया, ये उपदेश है गुरु का। क्या तुम पूरे के पूरे 100% दवाई पर निर्भर होगे कि इससे अमर हो जाएंगे? चिल्ले ने विस्तार से उस बात को समझ लिया। गुरु ने एक बार कहा, क्या स्मृति से ध्यान से काम करो, बनेगी बन जाएगी ना नासी। हमने इस संसार में मुक्ति की इच्छा के लिए इसी तरह से ही जीना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए उस चीज। देखो उन्होंने कहा कि होश पूर्वक काम ही करो, दवाई के अंदर मत बढ़ो, दवाई ना अपने अंदर मत बाढ़ो, दवाई ने ही जीवन ना समझो। इतने विस्तार से चल रहा समझ गया, इतनी सी बात को इन्हें कहा बनेगी बन जाएगी, ध्यान से काम करो, चिल्ला चेत गया। हाँ बात तो सही है कि आत्मा को दवाई की जरूरत नहीं है, आत्मा अमर तत्व है, आत्मा ही तो तू है। ये तो इस शरीर में विकार आ गया, कोशिश है ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका तो ढंग यो ही है, और तेरा ढंग यो है जो बता रहे। तेरा ढंग वो क्यों हो गया जो शरीर का है? शरीर का ढंग तन्ना अपना क्यों मान लिया? पूरे गुरु के पास रहो तो इस तरह गुरु तत्व ज्ञान के लिए जगावे, लेकिन चिल्ला भी होना चाहिए, चिल्ला भी होना चाहिए। खाली गुरु गुरु तो भी काम नहीं चलता। अब गुरु ने तो इतना कहा था, हो सर ठीक काम करो, और चिल्ला उसी छोटी सी बात से उसका खुलासा हो गया। अब देखो आत्मा की दशा कैसी होगी थी, और गुरु बता रहे हैं ये आत्मा की दशा क्या है, चाहे अमृत भी क्यों नहीं हो, लेकिन दशा तो आत्मा की गलती कर ली, रोग को आत्मा में आरोपित कर लिया, आत्मा को उस वस्तु में स्थापित कर दिया। यो काम या दवाई नहीं करेगी, यो काम तो ज्ञान करेगा। ज्ञान तेरा कहाँ उलझ गया? चला गेल चेत गया, कमाल की बात, चलने में आराम से काम। सही बात है, सही बात है। दवाई देखी, गुरु ने कहा दवाई तो ठीक बन गई, लगा तो नहीं 2 दिन दवाई बन जाएगी, दवाई ठीक बन गई। कहा इसमें 3 दवाई बनी, एक उस मर्ज की, एक उस मर्ज की, एक उस मर्ज की। अब देखो जो मुमुक्षु होता है मोक्ष अवस्था के लिए कितना चौकस होता है, ध्यान से समझ लो, विषय है ये बढ़िया। अब वो दवाई जिससे लेनी थी तो अब वो कहे कि भाई इसको तो वो चीज चाहिए, पत्ता चाहिए, बताइए। गिनती इतने भगत हैं, अब गुरु चिंता में पत्ता चाहिए, चेला भी चिंता में पत्ता चाहिए, दोनों विचार कर ले, क्या बढ़िया तालमेल है। अब चेला भी बात समझ रहा, गुरु हाँ यह बात की, ये चेला यहाँ समझ गया, गुरु ने तो इतना ही तगा एक पत्ता चाहिए, चेला इस पर भी अमल कर गया। हाँ भाई मांगने की बात आ गई, और मांग्या नहीं करते मुमुक्षु, जो मोक्ष को प्राप्त होते मांगते नहीं। चिल्ला यहाँ समझ गया, चिल्ला ऐसा होना। अब गुरु ने ज्यादा खुबात नहीं करनी पड़ी, चिल्ला फिर चेतन हो गया। अब भाई चिल्ले से गुरु ने कहे भाई वो फलाने चीज का पत्ता लेना क्या करा, अब तो चिल्ले ने ध्यान करा, भाई पत्ता तो कोई भी ले सके, लेकिन यह कौन सी बात हुई कि पत्ता मंगाना है, तो क्या करे, किस पर मंगावा है?
चेला भी चेत गया। हाँ, यह तो समस्या न्यू आई है फिर। अब भाई मुमुक्षु आदमियों के सारे काम तो श्रद्धा से हो हैं, और कोई श्रद्धा वाला और कौन श्रद्धा वाला हो वो गुरु ही परखेगा। तो ये बेड़ा मौके पर तो कोई है नहीं, फिलहाल यहाँ कोई श्रद्धा वाला नहीं है। आज हमने मांगनी पड़ेगी चीज, और दिना तो श्रद्धा वाले रहे थे, 10 कह दी मैं लिया दूँ या मैं लिया दूँ तो 10 ने गुरु जांच कर लेगा कौन सा नौछावर है। नौछावर नहीं तो डर यो भी तय है ना, देखा भाई भाई फूल जा उसका अहंकार आ जा। महाराज जी का ध्यान मारे पे बहुत जम रहा, यही तो समस्या है। छलकगी तो फिर वह टकराओगी महाराज जी से भी आगे बात, छलक भी तो जा। और वो जो मुमुक्षु है वो इस तरह आप भी बचाए और उन्होंने भी बचावे, और वो देखा है कि मारे जैसा कौन सा है, मारे जैसा चेला कौन सा है। अब वो जो चेला है जिससे कहा कि पता, वो चेला भी उसी बात ने लेकर घूम गया। हाँ भाई, बात ही आएगी। और तईब जो है अब दोनों खोज कर रहे, दोनों खोज कर रहे वो मारे जैसा चेला कौन सा है। अब गुरु से पहले चेले ने कह दिया वो आदमी ठीक है। गुरु बोला वाह बिल्कुल ठीक कहा। चेले का गुरु का एक ही जांच एक ही सही मिली। चेले लगा जो वो ठीक है, हाँ वो ठीक सही सही जांच करके पकड़ लिया वो ही ठीक। बताइए ऐसा गुरु और चेला कब टकरा आपस में? जब कोई मुमुक्षु साधु बने, जो सब कामनाओं का त्याग करके और कहीं अकेले में कामना करे था कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं इस समस्त संसार के जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। सब चीजें मैंने जांच ली, आके यदि मैं इनकी इच्छा करूँगा तो अवश्य ही दुख पड़ा। मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूँ और मैं कभी भी किसी वस्तु की स्वयं कामना नहीं करूँगा, चाहे वो किसी रूप में भी सामने बड़ी श्रद्धा से भी पेश आए, लेकिन तब भी मैं उसको सुख के लिए स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा कोई चेला वहाँ तैयार होकर आवे, ऐसे गुरु के पास आवे तो काम बने। समझ लो, मोक्ष की इच्छा बहुत जरूरी है। बंधनों से मुक्त होने की इच्छा जागनी चाहिए, जब जा करके उसको अपनी आत्मा का सुख मिलेगा। आत्मा का सुख ही सुख है, वास्तव में दुनिया में कोई सुख नहीं है। समझ लो, आत्मा का सुख ही सुख है। अब ऐसा ज्ञान उसने स्वयं जीवन में होना चाहिए, किसी का देख कर नहीं होना चाहिए। अब भाई वो हो गया, मैं भी हो गया, वो नहीं। या घटना उसके अंदर ज्ञान से होनी चाहिए। जिसको ज्ञान हो गया, जिसका दृढ़ निश्चय हो गया, ये ज्ञान हो गया कि आत्मा का सुख के बिना कल्याण नहीं। संसार का कोई भी संसारी कोई भी काम न करे, निश्चित दुख है। ऐसा जिसने निश्चय हो सका कि दुख का कारण है संसार की कामना, संसार की इच्छा ही दुख का कारण है, बस और कोई नहीं। ऐसा जिसने ज्ञान हो गया उसको दृढ़ निश्चय हो जाता है, मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए, उसको मोक्ष की इच्छा हो जाती, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये संसार चाहे किसी तरह का किसी रूप में आयु स्वीकार नहीं करूँगा। लेने की तो बात ही दूर है, लेकिन स्वीकार नहीं करूँगा। और 24 घंटे हर क्षण उसकी नज़र उस आत्मा पर है कि आत्मा में तरंग कैसी उठी, और उस तरंग से उसी समय मुक्ति होने का उसका इरादा है।
ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा महात्मा स्वयं कोई भी प्रपंच नहीं कर सकता। बाहर संसार में कोई भी हो ही नहीं सकता उससे, कोई संसार का प्रपंच उससे हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा महात्मा जो संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, अपनी आत्मा में जगह पाना चाहता है, उसका बस एक ही साधन होता है। आसन में बैठेगा तो कोरे ज्ञान का ही ध्यान करेगा। अपनी आत्मा में एक ऐसे ज्ञान का ध्यान करेगा जो स्वतंत्र हो। यदि ज्ञान में से कहीं तरंग उठ की कामना की, वहीं खत्म करेगा। विचार करके उस तरंग को आत्मा में ही खत्म करेगा, बाहर खत्म नहीं करेगा। जैसे ही मन में कोई बाहर की सुख के लिए, दुख के लिए कोई भी दृष्टि बनी, वहीं खत्म करेगा। उसका यो काम रहता बस। आसन में बैठा कुटी में अकेला, यो ही उसका काम रहता। और जब व्यवहार में आएगा तो वहां भी वो सब कुछ देखता और करता हुआ आत्मा को ही देखेगा, दूसरे की भी आत्मा को देखेगा। जिससे भी व्यवहार करेगा, किसी से भी कुछ करेगा, वहां वो अपनी आत्मा को मुक्त देखेगा। यदि आत्मा में कुछ दृष्टि बना है तो तुरंत वहीं व्यवहार करता हुआ संभल जाएगा। उसने जीते जी अपनी आत्मा को मुक्त पाना, मुक्त ही करके जीता है। कभी भी लापरवाह नहीं होता। इस संसार में वो अपनी आत्मा को मुक्त ही करके न व्यवहार करेगा, मुक्त ही जिएगा, मुक्त ही आत्मा को देख कर सोएगा, और उठेगा तो मुक्त ही आत्मा को देख कर उठेगा। उसका कोई दृष्टि नहीं। ऐसे मुक्त आत्मा वाले साधु के लिए ये संसार सारा का सारा निष्प्रयोजन हो जाता है। क्योंकि जिसने संसार में कोई कर्तव्य लिया है, उसके लिए तो ये संसार प्रयोजन वाला है। और जिसने ये कर्तव्य ले लिया, जीवन को कुछ ही ढंग से बांध दिया, तो उसके लिए ये कर्तव्य है जो ले लिया कि मोक्ष प्राप्त करना है। परमात्मा से यूं कहे कि प्रभु मोक्ष से प्राप्त है। उसने प्रबंध कर लिया। ऐसा मुमुक्षु कभी किसी टाइम से नहीं होता, वो जन्म से ही धार्मिक होता है। जन्म से ही वो जन्म जन्मों से धार्मिक होता है। जन्म जन्मों से धार्मिक होता हुआ फिर पैदा होता है, तो वो प्रबंध ढंग से ही करता है, जन्म के साथ ही करता है कि मैं इस संसार से मुक्त होना चाहूँ। तो फिर वो उसी हिसाब से अपने निर्णय लेता है। जैसे भाई अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा, अकेला ही रहने की कोशिश करेगा, संसार में प्रवेश नहीं करेगा। संसार में एक ही दरवाजा है प्रवेश करने का, शादी। प्रवेश करे तो उसने फिर ये संसार प्रयोजन वाला हो जाता है। कुछ कर्तव्य उसके बन जाते हैं। वे कर्तव्य करेगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यदि उन कर्तव्यों को नहीं करेगा तो उसकी आत्मा को शांति नहीं हो सकती। अब जिसने वो दरवाजा बंद कर दिया, तो उसने उसका कर्तव्य ये है कि मेरी आत्मा किसी पुरानी पदार्थ वस्तु या किसी सुख में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। संसार का मान का बंधन भी नहीं होना चाहिए। संसार में अहम भाव भी नहीं होना चाहिए। मैंने संसार में दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं संसार में किसी रूप में दिखाई ना दूं। कोई सत्ता ना हो, ना संसार की ना मेरी, कोई सत्ता नहीं। बस एक ही सत्ता जो है, समझ का नाश नहीं है। इसलिए जिसने वो दरवाजा बंद कर दिया, उसका कर्तव्य बन जाता है मुक्त आत्मा के दर्शन हर क्षण करना। और जिसने शादी कर ली, उसके कर्तव्य बहुत सारे हो जाते हैं। उसने वे कर्तव्य करने चाहिए जो उसके कर्तव्य है। उसने उन कर्तव्यों से बाहर ना जाना चाहिए।
नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं होगी। यदि वो वहाँ कर्तव्य करता रहा तो वे कर्तव्य जब भी पूर्ण हो जाएंगे, उन कर्तव्य से ही उसको ज्ञान होगा, और जब भी वे पूर्ण हो जाएंगे तो फिर वो भी मुक्त होने की कामना करेगा। कर्तव्य धर्म अर्थात उसका आचरण आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। अंतःकरण में राग और द्वेष नहीं होते जो कर्तव्य धर्म का पालन करता है, और जो उसमें प्रवेश नहीं करा उसका कर्तव्य धर्म फिर यही बन जाता है कि जब संसार का त्याग कर दिया तो किसी भी संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु कामना और मान के लिए कुछ स्पर्श नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ना करूँ सरू कुछ भी। यदि मैं शुरू करूँ तो मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। शुरू कब होता है? जब मन में कामना होती है, वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले जो बंधन है वो आत्मा को ही बांधता है, मन को ही बांधता है। और ज्ञान का ये धर्म है, अज्ञान होता तो सबसे पहले उसका कार्यक्रम, उसकी क्रांति मन से ही चलती है। अब मन को मुक्त करो, ये मन में जो कलेश है इसको ठीक करो, फिर उसका व्यवहार ठीक। मन में ही कामना होती है, मन में ही अहंकार होता है, वो उसका कारण है ज्ञान, और मन से ही क्रांति होती है मुक्ति की, उसका कारण है ज्ञान। आपने कोई भी संसार का कार्य संभाल लिया तो फिर उस कर्तव्य के ठीक पालन करने से आपको शांति मिलेगी, अन्यथा मिलेगी नहीं। यदि आप पूरी तरह वो करते चलेंगे तो कर्तव्य धर्म ही आपको ये सुझा देगा, विषयाज्ञा आपका कर्तव्य धर्म ये है। फिर आप उस कर्तव्य धर्म का पालन करेंगे। उस कर्तव्य धर्म से आप सहज ही वापस अपनी आत्मा में आ जाएंगे। जैसे जैसे आत्मा में आएंगे वैसे वैसे आपको ज्ञान होगा, जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे आप जीते हुए ही महसूस करेंगे कि मैं मुक्त हूँ, मैं नहीं किसी चीज़ के, मुझे दुनिया की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। जो आपको ज्ञान हो जाएगा, आकर्षित नहीं कर सकती, समझो आप मुक्त हो गए। आप स्वयं ही जान जाओगे कि हाँ मुक्त। कोई भी चीज चाहे पास हो चाहे दूर हो, कोई भी चीज पास आ जाओ कितनी अच्छी हो, लेकिन वो आकर्षित करके आपको चंचल नहीं कराएगी। आप स्थिर रहोगे, आप साक्षी रहोगे, आप जैसे को तैसा ही देखते रहोगे। अब जैसे कि तैसा देखने से तो ऐसा ही लगता है कि आसमां से बढ़कर कोई संसार में वस्तु ही नहीं है। ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। तो ये दो बात हुई, एक हो गया संसार का मार्ग, एक हो गया भगवान का मार्ग। तो भगवान के मार्ग में जो जाते हैं वे भी जन्म जन्म से ही होते हैं। उनको जन्म जन्म से उनने साधना की है, उस साधना से उनके अंतःकरण की निर्मलता आई और उसमें उनको ज्ञान हुआ। उस ज्ञान के कारण उनका जो है मुख अंतर्मुख हो गया, संसार से मुड़ गया। और दूसरे यदि कम संस्कार है, धर्म कम जागया हुआ है, तो फिर उसको संसार की कामना होती है, फिर वो शादी के द्वारा सांसारिक जीवन जीता है। वहाँ वो सारे कार्य उचित प्रकार से कर्तव्य धर्म उचित कर्तव्य समझ के करता है, तो वो भी वहाँ घूम करके वापस आएंगे। इस सारे संसार की रचना का कारण है, मतलब इस सारे संसार की रचना का मतलब है, प्रयोजन है, आपको आपकी आत्मा में स्थापित कर देना। ये सारे जगत का यही प्रयोजन है। जो जगत इस तरह का आपके सामने है, ये और किसी लिए नहीं है, ये आपको आपके आत्मा में स्थित करने के लिए। जिस दिन आप अपने आत्मा में स्थित होगे उस दिन इस जगत का प्रयोजन पूरा हो जाता है।
इस जगत के पीछे जो भी देवी देवता है, जो महादेव है, वो मानता है कि मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। जो भी कोई व्यक्ति ज्ञान से वैराग्य के द्वारा आत्मा में लौट जाता है, तो आप यूँ नहीं समझो आपके अंदर भी आत्मा परमात्मा है, तो मानता है। जो सच है उसको सब जानते हैं, वो भी जानता है। जैसे आपको कोई पुत्र हो जाए तो आप भी खुश हो जाते हो, हाँ जो प्रयोजन शादी का था वो हो गया। पुत्र नहीं होता तो शादी हुई थी, उसका प्रयोजन नहीं होता, पूरा नहीं माना जाता और वो दुखी रहता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि रची गई, इसका भी प्रयोजन यही था कि कोई मोक्ष को प्राप्त हो। जब कोई मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो फिर वो सृष्टिकर्ता मानता है कि मेरा प्रयोजन पूरा हो। ये बात उससे मिले है। उसमें चाहे गृहस्थी में रहो तो संन्यास में रहो। हाँ, अपने कर्तव्य धर्म का पालन करो, चाहे आप साधु हो चाहे गृहस्थ हो। आपका काम अपने आप हो जाएगा जो होना चाहिए। आप यदि कर्तव्य धर्म का ठीक पालन करते हो तो फिर वो मार्ग ही जाता है मोक्ष की तरफ। कह दे भाई यह सड़क इधर दिल्ली जाएगी, है ना, इस सड़क पर जो चढ़ गया वो दिल्ली ही जाएगा। भाई यह सड़क नून हरियाणा में जाएगी, जो इस पर चढ़ गया शुद्ध चलेगा हरियाणा चला जाएगा। ऐसे जो कर्तव्य धर्म है उस पर जो चढ़ गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। धर्म आचरण ही परमात्मा की उपासना है। जो धर्माचरण करता है वो परमात्मा का पक्का भगत है। जो धर्माचरण नहीं करता तो वो परमात्मा का भगत नहीं। जो धर्माचरण करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जो परमात्मा को प्राप्त हो गया तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, बंधनों से मुक्त हो गया, क्योंकि परमात्मा बंधनों से मुक्त है। मुक्त वस्तु के दर्शन जिसको होते हैं वो भी मुक्त होता है, बंधे हुए को मुक्त के दर्शन नहीं होते। इसलिए जो कर्तव्य धर्म है वो धर्म है मनुष्य को उसकी आत्मा में स्थित करने वाला, उसकी आत्मा को आत्मा में स्थापित करते हैं। इसलिए ये साधन है मनुष्य के लिए कि कर्तव्य धर्म का पालन करते रहो, बस कोई फिक्र नहीं, फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जिसके लिए सृष्टि रची गई है। क्या टाइम हो गया? छः 10 हो गए समय। हाँ, कैसे पूरा हो गया? पूछ लो कोई बात। ये बात तो सत्य है। मैं आपको फिर दूँ कि बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति झूठे सुख का अनुभव करता है, और बंधनों से मुक्त जो व्यक्ति है वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। वो सच्चा सुख उसकी आत्मा का होता है। आत्मा ही सुख स्वरूप है। लेकिन यो काम करने तो वो होने का ही नहीं। अब वो होता है तो अब चल जाता चक्कर वो आदमी। फिर वैसे तो जिसको निश्चय होता है वो तो टिका ही रहता है। तो ज्ञान होने के बाद आप फिर दोबारा उसी बात नहीं कर सकते। तो जिसको ज्ञान होया उसको वैराग होया। वैरागी कभी भी संसार से राग नहीं करते। ये बात है। इसलिए हमने ध्यान करना चाहिए कि जो हमारा कर्तव्य है उसका हमेशा ये देखना चाहिए कि कर्तव्य का पालन हो रहा है कि नहीं। इतनी स्मृति रखनी चाहिए, फिर आपको ज्ञान। ये अर्जुन को कर्तव्य धर्म समझाने के लिए। हाँ, दूसरा अध्याय जो है उस लोग कर्तव्य बोध से अनभिज्ञ हो गया था दृष्टि के कारण। जब उसने दृष्टि डाली तो उस दृष्टि में उसने जो अनुभव किया था वे संस्कार प्रबल हो गए। और ये तो अपना परिवार है,
ये तो अपने ही भाई हैं, सारा परिवार है, मर जाएंगे क्या मिलेगा, ये मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मर ही जाएंगे, फिर मिलेगा क्या। ऐसे ऐसे वो दृष्टि बनाई, सोचने लगा। तो फिर अब ये बिल्कुल उस आत्मा से अनभिज्ञ है, मर जाएंगे, आत्मा मरती है। ये मेरे वे है, मेरे वे क्या है, सही काम करो। जब ये सही नहीं कर रहे न्याय से काम, मेरे क्या इसमें, मेरा तो न्याय है, मेरा तो धर्म है, मेरा तो आत्मा है, आत्मा का जो निर्मल धर्म है, मेरा तो वो धर्म, मेरा तो वो है। ये मेरे कहाँ से होगे जब ये जानते नहीं, धर्म पर चल नहीं रहे, ये मेरे कहाँ से होगे। खाली मूर्त शकल न मेरा कह रहा, खाली मूर्त शकल भी कुछ होती है, अरे उसके अंदर कुछ ज्ञान होगा, समझ होगा, करके रहे वो। बता उनको कह रहा से ये मेरे, और फिर मर जाएंगे, कह रहा मर जाएंगे, मरते तो है नहीं, कह रहा मर जाएंगे, ये हम न मारेंगे, हम इन न मारेंगे, ये कौन सा धर्म है। अरे कौन मर रहा, किसको मारेगा, तन्ने पता तो है नहीं, आत्मा मरती नहीं। यहाँ आत्मा ही संसार में जो जो पाप बढ़ जाए उन्हें ठीक करे, हुआ जैसे डॉक्टर है इलाज करे, विकार आ गया, फोड़ा आ गया, काट का अलग करे, ऐसे वह पर करती है, वह करे स्वयं। तू ना करेगा तो चल दूसरा होगा कोई, वो तो आवेगा। जब मैं आ रहा, जब वासुदेव कह रहा मैं आ रहा, तो मैं कर रहा, तो मेरा वाला तो आवेगा कोई ना कोई चिल्ला, तो चलेगा काम। मैं तो पहले तो ही करता आया, तेरी समझ में बात नहीं आई तो दूसरा होगा, तो कच्चा चिल्ला है, समझता है नहीं। यह मरने जीने वाली बात में बढ़ गया। कर्तव्य धर्म क्या था, न्याय करो, न्याय से जियो, कर्तव्य धर्म में ये जियो और जीने दो, ठीक करो, अत्याचार क्यों करो, ये है कर्तव्य। ऐसा विचार क्यों नहीं करता, मर जाएंगे, मर जाएगा, मरण के डर से पाप करेगा, मरण के डर से उचित धर्म छोड़ेगा, जो कर्तव्य करने के वे छोड़ देगा मरने के डर से। फिर ऐसे करेगा तब ये भी कब तक करेगा, कौन सुहाओगा उनको भी, कौन सहन कर लेगा। रोज झूठ बोलेगा तो फिर कौन तेरे से व्यवहार कर लेगा। रोज झूठ बोले जा, मेर तेर करेगा, जहाँ धन दिखा उसका गुलामी करेगा, कतई चलेगा काम। वो बड़ा आदमी के पास शक्ति है, जा फिर लगा झाड़ू आ कर उसकी चमचागिरी, यो भी कब तक चल जाएगा, समझ नहीं रहा है। भाई ये मेर तेर में है तो ये अत्याचार करे जाएंगे, सहन करे जा, पड़ा रहा इनके पास, मार भी देंगे तो नहीं। ये अब जरा फालतू है ही हिस्सा जागा, खाम खाने में टाव ने सारा ही मार धरे नहीं रह जाएगा। फिर वो तो जाने वो न्यू भी तो करेंगे, तेरी बुद्धि कहाँ जा रही। कभी पाप से भी सुख मिला, कभी अत्याचार से भी सुख मिला। अत्याचार को ये सूरज चांद ये धरती सहन करे क्या, तने ज्ञान क्यों नहीं हो, नो बता रहे हो हैं? समझ ही नहीं रहा है। मैंने पढ़ा रहा पाठ, मर जाएंगे, मरेंगे, के काम जोड़ दिया, चलो मैं तो चलो ये मेरा उसका, अरे बात दो रोटी मांग कर खा लेंगे नहीं, वे बढ़िया है, क्यों टेंशन में, दो रोटी भी मिल जाएगी। इन डरता दो रोटी में सुख ढूंढ रहा, इन डरा पार मर जाए, दो रोटी बढ़िया लगी, दो रोटी नहीं मिल जाएगी, कुत्ते पड़े गाड़ी दे, कह कमागा नहीं खाता, आ गया दो रोटी खागड़, कमागा खाता नहीं, फिर उड़े तो कहाँ जाएगा, उड़े भी तय कहेंगे जी बार कह रहे, उड़े भी तय कुत्ते पाल ले, मच्छर काट ले, ताप चढ़ जा, फिर उड़े कहा सोरा मुश्किल होगी, किक कर के करे, आड़े भी सुख नहीं, उड़े तो था नहीं, आड़े भी कड़े सो गया, सोरा किक कर करे, बड़ी मुसीबत है जिंदगी, तो कैसे जीवे इसको हैं, जय हो, कैसे जीवे बताओ, कहाँ भाग्या पड़ेगा। और मैं ईब तक गेल हूँ, तू भागेगा, मैं भी नहीं रहूं, और तेरे रोग ही रोग हो जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा। ऐसे टोटे आदमी से दूर रहो, तो कुछ भी नहीं, हिम्मत नहीं, डरपोक है, भाग्या फिर रहा, कहाँ पड़ेगा जाग है,
कहीं भी बढ़ जाइए उड़े भी मरेगा जाकर, इसलिए उसको समझाया। चलो उसमें कुछ समझ थी, संग घने दिन हो गए थे और धर्म उसके भीतर भी था, मर्या तो था नहीं, दुर्योधन तो था नहीं, दुर्योधन में धर्म था ही नहीं रत्ती भर भी, इसलिए उसको जगाया जाग्या नहीं, कोई है भी नहीं जाग्या, उसमें गुंजाइश थी, उसमें कुछ धर्म जाग्या हुआ था, उसको धमका समका कर न उसमें धर्म जाग गया। क्योंकि जो मान लो जिसमें धर्म हो तो वो धर्मात्मा पुरुष से प्रेम भी करे, श्रद्धा भी करे, उसकी बात मान ले, गुस्सा नहीं करे, तो उसने गुस्सा धमका धमकू दिया, पर वो मन था बात यूं तो नहीं धमका, यूं तो यो रही ना, काम तो बहुत अच्छे करे, मेरी गेल है बहुत बढ़िया भी करा, फिर विचार कर अटके, फिर उसने विचार करा, अब बात तो वही सही है, जब अटके विचार करा तो फिर आगे समझ में बस जब उसकी समझ में आएगी तो उसने फिर एक ही दिखाई दिया, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, अब मेरे कोई तर्क नहीं, मैं रहा ही नहीं, मैं जैसे यो हाथ है ऐसे मैं आपका हिस्सा हो गया, आप जो कहोगे अब मैं वही करूँगा, आप जैसे अकात्मा जो कहेगी वही करूँगा। आत्मा कहे झूठ क्यों बोलने लग रहा है, अहंकार क्यों कर रहा, स्वार्थ के कारण रास्ता क्यों भटक रहा, जो धर्म का था जो गुरु ने बताया था वही क्यों नहीं चल रहा, स्वार्थी क्यों बन गया है। कई बार ही साबित हो, बापू सामने हो फिर तो ठीक कर ले, बापू सामने फिर कुछ कर ले, लेकिन बेटा तो वही चल रहा था, वही गुरु सामने हो चाहे ना, हमने गुरु से को लते मिल गए, आदेश हो गए, काम पर लग जा, हमने गुरु की पूछे बताया नहीं था, वो पिल्ले ने भी ज्ञान हो गया, बंधन कट गया, चल दे के चक्कर में के रहना, तो गुरु ने आदेश कर दिया, गुरु का चरित्र देख लिया, और तू भी घर तक कुछ लेकर आया होगा, खाली तो नहीं आया होगा ना, घर तक चल जा कुछ लेकर तो चल जाओगे, आप आए हो तो घर तक खाली थोड़ी आए हो, श्रद्धा से आए होगे, जी तो बात सुनोगे। जब भाई गुरु के द्वारा आया तो कति ने पट खाली से नहीं आया, कुछ तो लेकर आया होगा, फिर गुरु उसमें गाल देगा, ले भाई बस काम शुरू करो, और खाली आया है तो फिर तो गुरु का कुछ असर होना, चाहे गुरु पास हो, चाहे गुरु दूर हो, चाहे गुरु जिंदा, चाहे गुरु चला जाए, वो तो फिर अपने मन की बात ही है, समझे। तो इसलिए क्या है मेन चीज, आपका जो उचित कर्तव्य है नजर वहां से हटनी चाहिए, नजर हटते ही दुर्घटना अवश्य, सावधानी हटी घटी, इसलिए हाजिर नाजिर, आप हाजिरी रखो वहाँ जो काम हो रहा, कर्म को नजर के सामने रखो, हाजिर नाजिर होकर के जीवो, कर्तव्य उचित होगा। गुरु आपके अंदर है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही गुरु है। जब हम एकाग्र एक चित होकर के कार्य करते तो देखना कितने ज्ञान आते हैं वहां से, और जब मन बिखर जाता देखना कितने कामनाएं आती हैं, तूफान आते हैं उड़ा ले जाते हैं वो, और चित्त एकाग्र कर दिया, हैंडल तो आपके हाथ में है, एकाग्र चित्त होगा करोगे तो फिर देखो ज्ञान का कोई अंत नहीं, ज्ञान कभी रुकता भी नहीं, ज्ञान कभी छुपता भी नहीं, अवश्य ही होगा। लेकिन ज्ञान अपनी एक वो तो चाव है, अब भाई किस तरह, गंगा जी ने उतरना था तो न्यूज देख रही कहाँ उतरा, गंगा जी देख रही थी भाई कहाँ उतरे, भाई सब विचार करे देवता ना, भाई शंकर जी की जटाओ मोड़ उसका धार मंदी हो सका, नहीं तो नहीं, तो शंकर जी ने अपनी जटाओ में उसको इतना तेज था उसमें उड़ गए, फिर धरती मंदी मंदी ऐसे। तो जब
एकाग्रचित होते हैं तो वह भूमि तैयार होती है जिसमें ज्ञान का अवतार प्रकट होगा, और फिर वो ज्ञान अनंत अनंत अनंत। आपका शरीर जवाब दे देगा, ज्ञान जवाब नहीं देता। ज्ञान होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। शरीर जवाब नहीं देगा। शरीर चला जाएगा तो ज्ञान भी चला जाएगा। आकाश का कोई और छोर है नहीं, तो ज्ञान का भी कोई और छोर है। वो अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया। इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि जो कर्तव्य है उससे भागना नहीं। तो वासुदेव